नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय पत्री जी ने हमें ध्यान का इतना अनमोल उपहार दिया है, जिसे अपनाकर हमने अपने जीवन को धन्य कर लिया है। इस मंच पर हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान को अपनाकर सकारात्मक बदलाव देखे हैं। आज हमारे साथ हैं लुधियाना से अनु गोगना जी, जो अपने ध्यान के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अनु जी, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु गोगना है। पत्री जी से मैं किस तरह से उनके में मेडिटेशन में आई हूँ। मेरे घर में मेडिटेशन शुरू से होती थी। जो मेरे बड़े सिस्टर हैं फैमिली में, वो मेडिटेशन करते थे और मुझे पहले नहीं समझता था कि मेडिटेशन में क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने उनके साथ बैठ के मेडिटेशन जब करना शुरू किया तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। पहले तो मैंने मेडिटेशन का नाम सुना था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पीएमसी हिंदी के साथ में जुड़ी, मैंने उसके कई वर्कशॉप लगाए और पत्री जी के बहुत सारे वीडियोस देखे, तो मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला एक्चुअली मेडिटेशन हम करते कैसे हैं, इसका क्या लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। और मैं अपनी फैमिली के ही थ्रू मेडिटेशन में आई। उसके बाद मैं पत्री सर से मिली। पत्री सर से मेरा मिलना सबसे पहले हरिद्वार में हुआ था, होली। मेरे ख्याल से 2021 की होली थी वो, जब पत्री सर वहां पे आए थे, तो मैं पहली बार उनसे मिली। और उनसे मिलने के बाद तो मेरी जिंदगी बिल्कुल ही पलट गई, क्योंकि उनके साथ जो भी कोई भी है, कोई भी जब मिलता है, तो मुझे लगता है कि उसके सारे ही मतलब कि जो है, उसकी पूरी लाइफ की जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ही मैंने उनसे मिली और उनके उनके साथ मैंने बातें की, उन्होंने मेरे से बातें की। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को रंग लगाया और मैंने भी उनको लगाया, तो उससे ये था कि पता नहीं, वो लाइफ का एक सबसे अच्छा मेरा दिन था कि मैं उनके साथ मैंने होली खेली है। और ऐसा ही दिन शायद भगवान मुझे बार बार दोबारा भी दे। मेरी लाइफ में बहुत बदलाव हुए। जैसे मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन था मेरी लाइफ में, कि मैं बहुत ही चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती थी, कैसे होगा, ये काम कैसे ही नहीं होगा। तो इन सब चीजों से मैं बाहर निकल पाई हूँ ध्यान के थ्रू। ध्यान में आने से पहले ये सब मेरा ध्यान में नहीं था। ध्यान के आने के बाद मैंने ये जाना कि हम दूसरों को भी कैसे ज्ञान दे सकते हैं। अगर कोई है किसी मुसीबत में, किसी को नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पे हमने क्या कैसे जाना है, तो सिर्फ उसको आप एक ज्ञान दे सकते हो कि आप ध्यान कर लो, आपकी सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मैंने अपने स्कूल में भी बहुत लोगों को जोड़ा है और उनको बहुत ही ज्यादा इसका इफेक्ट मिला है। और वो कहते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्योंकि जो बेसिक हमारा जो अंदर से बदलाव होता है, वो जरूरी है। बाहर का दिखावापन नहीं जरूरी। हम अंदर से जब बदल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बाहर का बिहेवियर भी खुद ही बदल जाता है। और बस उसके बाद जब यही मेरे एक्सपीरियंस हैं, जब मैं ध्यान में आई तो मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस आई। एंजल्स को भी कहीं मैंने देखा है अपने ध्यान में, साईं बाबा जी को मैंने देखा है। और जो माँ क्वाइन है, मैंने उनको देखा है कि मैं उनको जानती भी नहीं थी, लेकिन मैं उनसे मिली। तो मैंने अपने जो मेरे फैमिली में मेरे सिस्टर इन लॉ वो मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने देखा ये फोटो आपके पास तस्वीर कहाँ से आई है। कहते ये एंजल है, माँ क्वाइन कहते हैं उसको। मैंने अच्छा, मैंने तो इनको अपने ध्यान में देखा है। तो ऐसे ऐसे मतलब कि उनके उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, बिल्कुल ही बदलाव आ गया है। हर चीज को लेके बहुत सहजता आ गई है, संयम आ गया है। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि आप सभी ध्यान में आओ, और ध्यान में आने से जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। बहुत ज्यादा हम पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक सोचने लग जाते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों के भले के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। मैम, अपना और कोई एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे पत्री सर के साथ? खत्री सर के साथ मैं 2 बार मिली हूँ। एक बार मैं ऋषिकेश में जब वो आए थे, उनसे मैं तब भी मिली थी। और मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जिस दिन मैंने उनसे पहली बार मिलने जाना था, मैं बहुत एक्साइटेड थी। इनफैक्ट मेरी फैमिली के बहुत सारे मेंबर
उसमें आ चुके हैं मेडिटेशन में। वो जब होली पे सर हरिद्वार आए थे तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि हमने जाना है, और हमने ट्रेन बुक कराई थी उस दिन 26 मार्च थी, मुझे याद है। उस दिन पंजाब में कुछ ऐसी घटना घटी थी कि सब ट्रेन कैंसिल हो गई थी, बंद, सब कुछ बंद हो गया था। और मैं स्टेशन से वापस घर आ गई थी, बहुत ही डिप्रेस थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन हम सब ने बैठ के ध्यान किया कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोबारा से हरिद्वार चले जाएं। तो थोड़ी देर में मेरे मोबाइल पे मैसेज आते हैं, जो आपकी ट्रेन, हम ध्यान में बैठे, जैसे हम ध्यान से बाहर आए तो मुझे मैसेज मिलता है कि आपकी जो ट्रेन है ना, वो जो कैंसिल हो गई थी, वो रात को 9 बजे दोबारा से चलने वाली। तो हम बहुत ही खुश हो गए, हम वहां पे भी पहुंच गए, ट्रेन में पहुंचे। और ट्रेन में पहुंच गए, 8 बजे ही पहुंच गए, 9 बजे की ट्रेन थी। तो हुआ क्या कि ट्रेन सामने आके खड़ी होगी, और वो कोरोना का टाइम चल रहा था। उनके नंबर्स जो थे वो कुछ चेंज हुए थे, आगे की डिजिट, कोरोना की जो स्पेशल ट्रेन होती हैं। तो मैंने अपना जब मैच किया मोबाइल में, जो मेरे पास मैसेज था, वो ट्रेन का नंबर नहीं था, और मेरे सामने से ट्रेन निकल गई। और मैंने उनसे ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म पे जो टीटी वगैरह थे, मैंने उनसे पूछा कि मेरी ये ट्रेन इतने बजे आनी थी, वो तो आई नहीं है। कहते मैडम वो जा तो रही है सामने। तो फिर से चल गई, और फिर से मूड खराब कि ये क्या हो रहा है, ये किस चीज की परीक्षा हो रही है, सर से नहीं मिल पा रही हूँ। तो ऐसे करते करते रात के 10 बज गए। तो मेरी फैमिली में एक है कोई, मेरी छोटी बड़ी सिस्टर की बेटी है, वो स्टेशन मास्टर है पूना में। तो मैंने उसको कॉल किया कि मैंने कल सुबह हरिद्वार पहुंचना है 5 बजे, तो मुझे जैसे मर्जी ट्रेन में, जहां मर्जी हमें, हम 7-8 लोग थे, लड़कियां ही थी सभी। और तो अब हमें पहुंचना है। तो उसने कैसे करके, एक ट्रेन 11 बजे आती है, उसमें रिजर्वेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। तो वो ट्रेन 11 बजे की, हमने वेट की, टीटी से बात की, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके हम उसमें पहुंच गए, बड़ी जद्दोजहद करके ट्रेन में बैठ गए। और जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो रात, उसमें स्लीपर क्लास थी, रात को जैसे कैसे सोए, सुबह जब ट्रेन हरिद्वार के स्टेशन पे पहुंची तो हमने सांस ली, चलो ठीक है हम पहुंच गए हैं। और जैसे ही मैंने ऑटो रिक्शा किया, और मैं वहां पे, जहाँ पे सर रुके हुए थे, जहाँ पे हमारा सेशन था, तो मैंने वहां पे अपना बैग रखा सामने सर की, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके थे, क्योंकि मेरी ट्रेन रात को 11 बजे आई थी। सर का लास्ट सेशन चल रहा, सर अपने बांसुरी पे मेडिटेशन करा रहे थे, और उनको देख के मेरी आंखों में से आंसू। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ऊपर जाके फ्रेश हो गया हूँ, नहा के हूँ, मैं सीधा सर के सेशन में जाके बैठ गई। और बैठ गई जैसे, फिर उसके बाद सर से मिले, उन्होंने आके हमें तिलक लगाया, कुछ नहीं बोला, लेकिन देखा ही बड़े उससे। तो उसके बाद फिर हम फ्रेश हुए, रूम में जाके फिर ब्रेकफास्ट के नीचे आई, फिर मैं सर से मिली, और मैंने बहुत टाइटली उनको हग किया। और सर ने सिर्फ यही बोला कि आप बहुत बड़े मजे से आ रहे हो ना। तो उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल के यही बोला कि आप बहुत मजे में आए हो मैडम। तो मैं समझ गई कि उनको सब पता है कि वो हम कैसे आए हैं और कैसे नहीं आए, ये मेरी परीक्षा थी या क्या थी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन सर को उस दिन सब कुछ पता था। और वो, मैं बस उस दिन धन्य होगी कि सर को पता है कि हम कैसे आए हैं, या उन्होंने ही वो ट्रेन भेजी है, वो ही लेके आए हैं। मुझे आज तक इसका कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये मेरे एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा। बहुत सुंदर अनुभव है। और किस तरह से पत्री जी का संग मिला आपको, उनसे ज्ञान मिला, नई दिशा मिली। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें ध्यान का बीज तो हमेशा बोते ही जाना है, जिससे वो बीज जी अपने मैम। आप फलीभूत हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर मैम। जी। और जो हमारे नए ध्यानी मित्र हैं, उनको भी आपका ये जो एक्सपीरियंस है सुनकर एक नई दिशा मिलेगी, नई राह मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्ते।